नमस्कार। आज हम लोग सादा उत्तपम बना के तैयार कर जाई जो उनकी खाए में काफ़ी स्वादिष्ट होला और बहुत ही हल्का नाश्ता है। छोटे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आवेला और झटपट बन के तैयार भी हो जाला। तो एक ही बनावे के लिए आपके पास पहले से इडली या डोसा का बैटर तैयार हो के चाहिए। आप इडली और डोसा दोनों बैटर से आप एके बना सकीला। और यदि आपके इडली और डोसा का बैटर कैसे बनावल जाला ओकर विधि ना पता हुई तो हमारे चैनल पर ओकर विधि पहले से है या फिर हम आप लोगन की वीडियो के अंत में ओकर विधि दे दें। तो सबसे पहले मध्यम आंच पर तवा के गरम कर लें और जब तवा आपका अच्छा गरम हो जाए तो उस पर थोड़ा सा तेल लगा दें। और तेल लगावे के बाद कड़छी में थोड़ा थोड़ा बैटर उठा के ए तवा पर फैलावे के है। तो जितना छोटा बड़ा आपके उत्तपम बनावे के होई उस हिसाब से कड़छी में बैटर उठाई और ए तवा पर डाली। तो उत्तपम जौन होला बहुत मोटा या बहुत पतला ना होला, वो बीच का होला। तो इस तरह से कड़छी में बैटर डाले के बाद इस तरह से हल्के हल्के कड़छी का जौन पेंदी है उससे धीरे धीरे इस तरह से बैटर के फैला देवे के है। और बैटर के फैलावे के बाद आँच की धीमी कर देवे के है और धीमी आँच पर एके अच्छी तरह से सिके देवे के है। यदि आपका बैटर एकदम अच्छा तैयार रही तो आपका उत्तपम भी एकदम अच्छा बन के तैयार होई। तो जैसे जैसे उत्तपम नीचे से सिकेला ओकरे ऊपर इस तरह से धीरे धीरे छेद हो जाला। छेद भइले के कारण ये एकदम हल्का नरम और मुलायम बन के तैयार होला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बढ़िया छेद आवत है पूरा उत्तपम में। और उत्तपम नीचे से 4 से 5 मिनट तक धीमी आंच पर सिके देवे के चाहिए। जब वो अच्छी तरह से सीख जाए तब ए पे ऊपर थोड़ा सा रिफाइंड तेल डाल दें। और रिफाइंड तेल डाले के बाद फिर थोड़ा 1 से 2 मिनट तक सिके दें। जब 1 से 2 मिनट सिक के तैयार हो जाए तो चाकू की सहायता से आप धीरे धीरे इस तरह से निकालब तो आपका उत्तपम नीचे से अच्छी तरह से छूट जाए। कभी कभी ऐसा होला कि लोहे के तवा पर ई चिपकेला तो 1-2 उत्तपम आपका बनावे के समय खराब हो सकेला, लेकिन बाद में आप ओके लगातार बनाए तो बिल्कुल भी ना खराब हो, एकदम अच्छी तरह से तवा के छोड़ देला। और यदि आपका उत्तपम ज़्यादा चिपकत है तो तवा पे पहले से जो तवा पर पराठा बनल रहे ओ पे बनाई तो बहुत ही अच्छी तरह से बन जाई आपको उत्तपम, बिल्कुल भी ना चिपकी। और यदि नॉन स्टिक में बनावत हैं तब तो कोनो बात ना है। और यहाँ पर पीछे से हम लोग का उत्तपम अच्छी तरह से सिक गल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना सुनहरा सा रंग आला। तो ये उत्तपम जो ना हम डोसा बैटर से बना के तैयार कैले रहनी है वैसे का रंग इतना सुनहरा है। यदि आप इडली बैटर से बनाए तो एक रंग इतना सुनहरा ना आवेला, थोड़ा सा सफ़ेद जैसे ना आवेला। और नीचे से भी जब आपका उत्तपम 3 से 4 मिनट तक सीख जाए तब एक ही आप गर्मा गर्म खाए वाले के प्लेट में सर्व करें। और रंग तो यहाँ पर आप देखते हैं कि उत्तपम का कितना बढ़िया आला है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा उत्तपम के भी बना लेवे के है। और दूसरी बार जब आप उत्तपम बनाओ जाते हैं तो तवा के पहले सबसे अच्छी तरह से साफ़ कर लें और साफ़ करने के बाद उस पर फिर से थोड़ा सा रिफाइंड तेल लगा दें। और तेल लगाने के बाद जैसे हम लोग पहली बार उत्तपम बनौले रहनी जब बिल्कुल उसी तरह से दूसरी बार भी बनावे के है तो आपका उत्तपम एकदम अच्छा बन के तैयार हुई। और यदि ये उत्तपम के आप बनावे के बाद थोड़ी देर के लिए ढक के रख देते हैं और बाद में सर्व करते हैं तो ये खाए में और भी नरम और मुलायम हो जाला। और आप एके किसी भी चटनी के साथ खा सकीला, किसी भी सांभर के साथ खा सकीला, खाए में बहुत ही स्वादिष्ट लगी। सारा चटनी और सांभर का रेसिपी हमारे चैनल पर है। आप चाहें तो एके वैसे भी खा सकीला या फिर सब्जी के साथ खा सकीला तब भी अच्छा लगी। और यदि आपके सादा उत्तपम ना पसंद होई, आपके सब्जी वाला उत्तपम पसंद होई तो हमारे चैनल पर मिक्स वेज उत्तपम का भी रेसिपी है। इसी बैटर में थोड़ा सा सब्जी मिला लेवे के और थोड़ा सा नमक और सांभर पाउडर और मिर्च पाउडर मिला के थोड़ा सा धनिया का पत्ती वगैरह मिला के बनाई तो ये एकदम मिक्स वेज उत्तपम बन जाए। खाए में काफ़ी स्वादिष्ट और काफ़ी पौष्टिक भी होला। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का दूसरा उत्तपम भी सिक के तैयार हो गया। अब एक ही भी प्लेट में सर्व कर लेवे के है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग का उत्तपम कितना जालीदार, नरम और मुलायम बन के तैयार भला। खाए में काफ़ी स्वादिष्ट होला और एकदम मुंह में घुल जाए वाला बन के तैयार होला। तो यदि ये वीडियो आप लोगन के थोड़ा सा भी अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आई हुई तो वीडियो के लाइक शेयर और कमेंट कर बिल्कुल भी ना भूलल करी। और यदि चैनल पर नया है ऐसे ने और भी प्यारा प्यारा रेसिपी अपनी भाषा भोजपुरी में देखल चाहते हैं तो भोजपुरी सखी रेसिपी के सब्सक्राइब कर लें। तो हम आप लोगों से मिलते हैं फिर किसी अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।